आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल का एथलेटिक्स। मेजर गेम्स। एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथलोन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रतियोगिता का या स्पर्धा है। जैसे कोई भी प्रतियोगिता स्पर्धा कराते हैं तो सबसे पहले क्या जुड़ता है उसमें? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में सबसे पहले अगर आपने एथलेटिक्स करानी है तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? वो है ट्रैक। ट्रैक, टू टाइप्स ऑफ ट्रैक, दो प्रकार का होता है हमारा ट्रैक, सिंपल ट्रैक और स्टैंडर्ड ट्रैक। सिंपल ट्रैक हमारा 200 मीटर का होता है और स्टैंडर्ड ट्रैक होता है 400 मीटर। जैसा कि हमारा फर्स्ट लेसन है प्रैक्टिकल का एथलेटिक्स। एथलेटिक्स हमारा सबसे प्राचीन खेल है जो मानव क्रियाओं पर आधारित है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, लटकना, ये सभी इसमें आता है एथलेटिक्स में। जैसा कि हमारा ओलंपिक में हमारा मोटिव है, ओलंपिक का मोटिव है क्या है? सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। सीटीएस का अर्थ है सबसे तेज, एलटीएस का सबसे ऊंचा और फोर्टियस सबसे दूर। जैसे जंप करते हैं हम, नंबर 1 सबसे तेज फास्ट दौड़ते हैं ट्रैक पे। नंबर 2 क्या करते हैं? सबसे हाइट, जो भी जंप है हमारे, जितने भी जंप है, हाई जंप, लो जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये। और फिर उसके बाद क्या है? थ्रो, जितने भी थ्रो हमारे, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, ये सारे उसके अकॉर्डिंग ये ओलंपिक मोटो बनाया गया है, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। एथलेटिक्स को ट्रैक तथा फील्ड स्पर्धा में वर्गीकृत किया गया है। ट्रैक स्पर्धा में दौड़ आती है। इन दौड़ों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: साधारण दौड़े, बाधा दौड़े, रिले दौड़े और पैदल चाल। एथलेटिक्स में दौड़े सम्मिलित होती है, दौड़े होती हैं, जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया है: साधारण दौड़े, बाधा दौड़े, रिले दौड़ और पैदल चाल, जो स्टेपल चेन वगैरह बोलते हैं, या मैराथन दौड़ होती है, ये। स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा 400 मीटर का होता है। में 1.22 मीटर, जैसे अब दूसरी लेन बनाएंगे हम, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन ट्रैक बनाएंगे, स्टैंडर्ड ट्रैक।
ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कितनी होती है 84.39 मीटर। और फिर इसके बाद होता है कर्व, ये जो कर्व जहां पे स्ट्राइकर डालते हैं, ये एथलेटिक्स जो भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन कब तैयार हुई थी, कब बनी थी, जो एसोसिएशन बनी एथलेटिक्स एसोसिएशन 1946 में। और विश्व की कितनी कब हुई थी, 1849। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के गेम होते हैं, ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें सभी इस ट्रैक में, जो ट्रैक में दौड़ने वाली कोई भी रेस हो, कोई भी इवेंट्स हो, जो ट्रैक में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक इवेंट्स। और जो फील्ड में होते हैं, जो ट्रैक के अंदर जो फील्ड होते हैं हमारे, लॉन्ग जंप हो गया, जैसे हाई जंप हो गया, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ये क्या बोलते हैं इसको, फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स और ट्रैक इवेंट्स दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं हमारे इसमें। तो फील्ड इवेंट्स हमारे कौन हो गए, जिसमें सभी प्रकार के जंप और सभी प्रकार के थ्रो, जैसे कि हम थ्रो करते हैं, जंप करते हैं, इसमें आ गए फील्ड इवेंट्स में। और ट्रैक इवेंट्स में रेस 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 1600 और 3000, 5000, 10,000, ये क्या होंगे ट्रैक इवेंट्स में। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 बेंगलोर में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, ये हो गया, ये नेशनल, इंटरनेशनल। एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय 1912 और नेशनल 1946, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अब आपको पता चल गया होगा फील्ड इवेंट्स में क्या आता है। फील्ड इवेंट्स लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट, और जैवलिन थ्रो। ये होते हैं क्या बेटा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट और जैवलिन थ्रो। ये इवेंट्स हमारे होते हैं फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स और ट्रैक इवेंट्स कौन से होते हैं, ट्रैक इवेंट्स कौन से होते हैं हमारे, 100 मीटर रेस, 100
1500, 5000, 10,000 जितनी भी रेसें हमारे ट्रैक में होती है वो होती है हमारे ट्रैक इवेंट्स। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो हमारे विश्व की प्रथम प्रतियोगिता एथलेटिक्स की 776 ईस्वी पूर्व ग्रीस ग्रीस में ओलंपिया ग्रीस में संपन्न हुई। सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व 776 में बच्चों एशियन ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे हमारे वो स्टार्ट हुए थे और 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल हमारे स्टार्ट हुए। और एथलेटिक्स का जन्मदाता, एथलेटिक्स का जो हमारे गेम ट्रैक में होते हैं इसका एथलेटिक्स का जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता है ग्रीस। इसका जन्मदाता है ग्रीस। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 776 ईस्वी पूर्व ग्रीस में हुई। भारत की प्रथम प्रतियोगिता, भारत की, इंडिया की प्यारे बच्चों 1900 भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1924 में दिल्ली में विश्व की प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया ग्रीस में, और इंडिया की जो भारत की 1924 में दिल्ली सबसे पहले। और इसकी स्थापना कब हुई? नेशनल एथलेटिक्स की 1946 में। फेडरेशन जो बनी हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन AAFI वो कब बनी हमारी? 1946 में। और इंटरनेशनल कब बनी हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन? 1912 में। और जो ये भारतीय एथलेटिक्स संघ की 1946 में हुई है, ये कहाँ हुई है? बेंगलोर। पहले इसका नाम एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI और अब एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसका नाम AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। पहले क्या नाम था इसका? AAFI। अब क्या है? AAFI। अब क्या है? AFI। अब AFI एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमारीवाला सचिव। वर्तमान अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला। ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, ओलंपिक खेलों में शामिल कब किया गया? 1896 में। 1896 जो आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक गेम हुए थे उसमें। एशियाई खेलों में शामिल किया गया 1951। एशियाई खेल कहाँ हुए? एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली, इंडिया से शुरुआत हुई इसकी, और ये अभी तक अपने भारत में 1951 और 1982 टू टाइम से हमारे भारत में ये खेल आयोजित हुआ है इनका, एशियन ओलंपिक का। और ओलंपिक का अभी तक इंडिया में एक बार भी आयोजन नहीं हुआ। विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष 1977 दशेर फोर्ट पश्चिम जर्मनी का है। और विश्व
विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता महिलाएं 1977 पश्चिम जर्मनी की, ये दोनों ही पश्चिम जर्मनी के हैं। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता 1961 गुरबचन सिंह रंधावा। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? गुरबचन सिंह रंधावा 1961 में। और 1962 में गेम्स इन डेकाथलॉन पार्टिसिपेटेड इन द 1960 में और 1964 ओलंपिक में 110 हर्डल, हाई जंप और डेकाथलॉन। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में कब स्टार्ट हुआ था? अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में, और वो 1985। तो ये अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ 1985 में। एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एथलेटिक्स प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, एक 200 मीटर ट्रैक और एक 400 मीटर। आपने क्या बनाना है अपने प्रैक्टिकल में? 400 मीटर ट्रैक। 400 मीटर ट्रैक एक क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड ट्रैक। स्टैंडर्ड ट्रैक कैसे है? क्योंकि जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है वो सारी प्रतियोगिता इसमें होती है, एथलेटिक्स की, ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स की। और एक सिंपल ट्रैक। सिंपल ट्रैक का कैसे होता है बच्चों? जैसे कि कहीं स्पेस की प्रॉब्लम हो, स्पेस थोड़ा कम हो, और उसमें हम क्या बनाते हैं? 200 मीटर ट्रैक, जिससे कि हमारा 200 मीटर ट्रैक बन जाए और अपनी जो भी छोटी इवेंट, छोटी कोई भी प्रतियोगिता करानी हो उसमें अपने संपन्न करा सकते हैं। जैसे कि आपने हमारे स्कूल में कौन से कितने मीटर का ट्रैक है? 200 मीटर। तो ये इसमें अपनी इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए 200 मीटर ट्रैक भी सफिशिएंट होता है। ठीक है ना? मुख्य रूप से 400 मीटर ट्रैक का प्रमाणित ट्रैक माना जाता है, जिसमें 2 सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन और 2 घुमाव अर्धवृत्त कर्व होते हैं। ट्रैक में 8 लेन होती है। लेन किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? लेन ये जो एक लाइन और ये लाइन है, इसके बीच को क्या बोलते हैं? लेन। इसकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 1.22 मीटर। लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर। एक इस लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। इसकी भी 1.22। और कितनी लेन होती है इसमें? 8। ठीक है ना? 8 लाइन होती है। और लाइन है, लाइन लेन को डिवाइड करती है। लाइन क्या है? ये क्या लगा दी मैंने? ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन लगा दी मैंने। इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। इसको कितनी चौड़ाई होती है? 5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन लेन को डिवाइड करती है। ठीक है ना? अब आपको एग्जाम में पूछे भाई लाइन और लेन में क्या डिफरेंस है? लाइन किसे कहते हैं? ये लाइन कितनी विड्थ होती है इसकी? लेन कितनी होती है? लाइन की क्या है? 5 सेंटीमीटर। लाइन पे एक लाइन लगा दी मैंने, जैसे ये लाइन लगा दी, ये लाइन है। और इसमें अगर जिसमें धावक दौड़ता है, जिसमें एथलीट धावक दौड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? लेन। और लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। और लाइन की 5 सेंटीमीटर। जो लाइन है 5 सेंटीमीटर। और स्ट्रेट एक तो ये होता है स्ट्रेट, सीधी। स्ट्रेट किसे बोलते हैं? सीधा, स्ट्रेट जाना आपने। ठीक है ना? और एक होता है कर्व, ये कर्व।
इसकी कितनी वो है, लेंथ कितनी है 84.39 मीटर। टू होगी, टू करा है, टू स्टेट है, ठीक है ना, 84.39 और इसकी करव की है 36.80, ये भी दो होगी, इसके 80.39, 36. ठीक है ना, ये अगर जैसे हम ट्रैक बनाते हैं तो ये केंद्र बिंदु ले लेते हैं ऐसे, इससे कर्व बनाएंगे 36.80 खोल के ऐसे, और ये तो फर्स्ट लाइन में आ गया हमारा 36.80, आगे कितना है 36.80 खोलोगे तो सेम वही आएगी, लाइन उधर ही लगेगी आपकी, कर्व उधर ही आएगा, मगर क्या करना पड़ेगा 1.22 जो ये दिया हो ना 1.22 और प्लस 5 सेंटीमीटर, जब ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी ना, वो इंक्रीज करते चले जाएंगे इसमें, जिससे कि आपका पूरा डिस्टेंस और पूरा 400 मीटर का ही ट्रैक बनेगा, ना कि कम ना ज्यादा। प्रतियोगिता का नाम, कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है एथलेटिक्स में, ट्रैक इवेंट्स में, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 3000 मीटर की दौड़, 5000 मीटर की दौड़, 10,000 मीटर की दौड़, 110 मीटर हर्डल जिसे बाधा दौड़ बोलते हैं, 400 मीटर बाधा दौड़, 400 गुना 100, 4 गुना 100 क्या है रिले, ठीक है ना, 4 गुना 100 रिले और 4 गुना 400 ये भी क्या है रिले, 3000 मीटर स्टेपल चेन, इसमें 8 बाधाएं होती है ना, स्टेपल चेन बोलते हैं उसको, उसमें पानी की बाधाएं भी आपके हर्डल भी है, वो जंप करना होता है मतलब, हाँ। क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री क्या होती है, जैसे हाफ क्रॉस कंट्री है 20 किलोमीटर की, फुल क्रॉस कंट्री है 42.195 मीटर, ठीक है ना, 42 किलोमीटर की है जो फुल क्रॉस कंट्री है। और एक है इसमें ट्रैक, इसमें इवेंट्स में है 20 किलोमीटर चाल, चाल में क्या है पैदल नॉर्मल चलना है, ना ही दौड़ना है और ना ही बिल्कुल स्लो चलना है, फास्ट जितना चल सकते हो आप, उसकी उसमें कौन कौन से इवेंट्स है 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये सिर्फ पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए, 20 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 50 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 20 किलोमीटर पुरुषों के लिए, महिला के लिए सिर्फ 20 किलोमीटर है। हेप्टैथलन है और डेकैथलन है, हेप्टैथलन में कितने गेम होते हैं और डेकैथलन में कितने होते हैं, ये सभी, डेकैथलन में 10 गेम होते हैं, हेप्टैथलन में 7 गेम होते हैं, ठीक है ना। आगे है फील्ड इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स में क्या क्या है, फील्ड इवेंट्स, फील्ड क्या बन गया हमारा, फील्ड तो ये है, ये तो ट्रैक इवेंट्स हो गया हमारा, और फील्ड इवेंट्स क्या है जो बीच में फील्ड में या ये जो बीच में ट्रैक के बीच में स्पेस होता है हमारा, उसमें हम क्या बनाते हैं ग्राउंड बना देते हैं, जैसे शॉर्ट फुट ग्राउंड बना दिया, डिस्कस का कर दिया, जैवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारे फील्ड उसमें ही बना देते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स में कौन कौन से हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद, ट्रिपल जंप, तिहरी कूद बोलते हैं इसको, और पोल वॉल्ट, बांस कूद, बांस लेके क्या करना होता है कूदना होता है, और वो जो बार, वो बार लगा होता है ऊपर, डंडी रखी होती है उस पर, वो नहीं गिरने देना होता है, उसको क्रॉस करना होता है बिना उसके, बिना गिरे, अगर वो आप जंप कर गए उसको और वो किसी कोई भी हमारा शरीर टच कर गया उसमें तो बॉल माना जाएगा। उसमें है फील्ड इवेंट्स में है थ्रो इवेंट्स, थ्रो इवेंट्स में कौन कौन से है, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो। स्टैंडर्ड ट्रैक, आदर्श ट्रैक की सीधी लंबाई 400 मीटर की,
1/5 होती है। कहने का तात्पर्य है कि कुल सीधी लेन की लंबाई की दूरी 80 प्लस 80, ठीक है ना, 80 प्लस 80 होती है 160 मीटर। और कर्व की कितनी होती है? 120 प्लस 120 240, ठीक है ना। अब ये देख लो आप, सपोज करो आप ये 400 मीटर का ट्रैक है आपका, ठीक है ना, इसमें से 80 80 घटा दो, कितना होगा? कितना बच गया? ये आपने क्या किया, स्टेट की लाइन, जो स्टेट की लाइन था ना 80 80 कर लिया आपने, ठीक है। और बाकी कितना है? 120 120 240, ये करव की लाइन, ये आपका है करव 240। मैदान में ट्रैक को चिन्हित करते वक्त अर्ध व्यास अगर बोर्ड ट्रैक है तो अर्ध व्यास में से 30 सेंटीमीटर घटाया जाएगा। अगर नॉन बोर्ड लाइन का ट्रैक है तो अर्ध व्यास में से 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर घटाया जाएगा। अगर बोर्ड बड़ा है तो 30 सेंटीमीटर, नॉन बोर्ड है तो 20 सेंटीमीटर। वो 20 सेंटीमीटर इसमें हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला है हमारा? कब हुआ स्टार्ट हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार? 1985 में, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षकों को, जो गुरु होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के याद में या गुरु द्रोणाचार्य के उसमें ये दिया जाता है। जो अच्छा प्रशिक्षक होता है, एक अच्छा जो प्रशिक्षक, एक अच्छा जो कोच होता है, उसको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में, 1985 में। और इसमें कौन है सबसे पहले जो मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार? 1985 में ओ एम नबियार, 1994 में मोहम्मद इलियास बाबर, 1995 में करण सिंह, 1997 में जोगिंदर सिंह सैनी, 1998 में हरगोविंद सिंह संधू, 1998 में बहादुर सिंह चौहान, 1999 में केंथन ओवन बोसेन, और 2002 में रेणु कोहनी, 2002 में ही है जसवंत सिंह, 2003 में है रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज, 2006 में आर डी सिंह, 2010 में ए के कुट्टी, 2011 में के राय, जसविंदर सिंह भाटिया, वीरेंद्र सिंह पुनिया, सत्यापाल सिंह, 2015 में है हरबान सिंह, 15 में नवल सिंह, 2016 में नागपुरी रमेश, और 2017 में है आर गांधी, और 2020 में कितने उसको मिला है? 5 को, 20 में, ठीक है ना। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने साल में कितने उसको देते हैं? 5 बंदों को, जो भी 5 अच्छे प्रशिक्षक होते हैं किसी भी गेम से, उसको प्रत्येक वर्ष कौन देता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार और ये अर्जुन पुरस्कार कौन देता है पता है आपको? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भवन में देते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार को, राष्ट्रपति भवन में देते हैं। अर्जुन पुरस्कार,
अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1961 में। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उसको। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1961, 1961 में। कब हुआ स्टार्ट ये अर्जुन पुरस्कार? 1961 में। और ये सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार 1961 मिला है गुरबचन सिंह रंधावा। गुरबचन सिंह रंधावा था। 1962 में हवलदार त्रिलोक सिंह, 63 में कुमारी स्टेफी डिसूजा, 64 में माखन सिंह, 65 में के.एल. पावल, 66 में अजमेर सिंह। और ये ऐसे ही 2017 में खुशबीर कौर, आर.के. राजीव, मरियप्पन अंगावली, वरुण भाटी। ठीक है ना? और अब किसको मिला है? टोटल कितने हैं? 27-28 है जो अब की बार अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है ना? ये जो अपने क्रिकेटर है, 5 वो हमारे 5 प्लेयर हुए हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार था, सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था खेल जगत में। अब कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा है। और इसकी जो कीमत, जो प्राइज, जो इसमें पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी में, तो कितना है? 25 लाख। और अर्जुन पुरस्कार का कितना है? 15। ठीक है ना? और द्रोणाचार्य पुरस्कार का है 10 लाख। अभी इसमें इंक्रीज की गई है जो राशि है ना, अब इसी साल से राशि बढ़ाई गई है, जिससे कि खेलों को बढ़ावा मिले और जो खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहन मिले। जब किसी को, अगर कोई अच्छा प्लेयर है, उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे वो करेंगे, अच्छी सम्मान या इज्जत मिलेगी, तो वो क्या करेगा? अपने खेल को और अच्छा खेलने की कोशिश करेगा, अच्छी मेहनत करेगा। और ओलंपिक में कितना है? ओलंपिक में अगर गोल्ड लेके आते हैं तो 1 करोड़ रुपए है हरियाणा में। ओलंपिक का 1 करोड़ रुपए है हरियाणा का। और ये अर्जुन और ये तो मिलेंगे इसको। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो 2 या 3 साल से राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा प्लेयर हो, जो अच्छी पोजीशन लेके आया हो, कोई भी पदक लेके आया हो, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, कोई भी एक हो, उसको एक क्या करेंगे? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसमें फील्ड इवेंट्स बताइए आप, कौन सा फील्ड इवेंट्स पता है आपको? फील्ड इवेंट्स जो आपके, हाँ, जितने भी आपके जंप हो गए, कितने जंप है? 4। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पॉल वॉल्ट, ये सभी क्या आएंगे? फील्ड इवेंट्स में। और एक और क्या आएंगे? थ्रो। जितने भी थ्रो करोगे आप, थ्रो कोई भी फेंकना, आपने कुछ भी फेंकना है, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारे, और शॉट पुट, ये सभी किसमें आएंगे? हमारे फील्ड इवेंट्स। और जो रेस है हमारी, जितनी भी रेस है, वो किसमें आएंगी? ट्रैक इवेंट्स में। अभी जैसे आपको मैं एक बात और बताता हूँ, फील्ड इवेंट्स में जैसे डिस्कस थ्रो है, चक्का फेंक, ठीक है ना? थ्रो करते हो आप, डिस्कस थ्रो बोलते हैं। हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो क्या बोलते हैं आप? थ्रो ही बोलते हैं। जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हो आप, थ्रो बोलते हैं। और जो शॉट पुट होता है, उसको शॉट पुट क्यों बोलते हो? शॉट पुट क्यों बोलते हैं? शॉट पुट को, उसको शॉट पुट या शॉट थ्रो क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है इसका? कुछ पता है आपको? ये हमारा शॉट पुट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये हमारी कॉलर बोन्स है ना, ये कॉलर बोन्स है, ठीक है ना? अब हम शॉट पुट को कैसे पकड़ते हैं? कॉलर बोन्स पे रखते हैं, ऐसे कॉलर बोन्स पे रखेंगे तो उससे है ना ही तो ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे फेंक सकते हो आप शॉट पुट को कभी?
ना ही ऐसे फेंक सकते हो, ना ही ऐसे फेंक सकते हो। जो हमारी पोलर बोन्स है उस पर लगा के ऐसे ऐसे फेंक सकते हैं, ना कि पोलर बोन से पीछे पीछे ऐसे हाथ नहीं कर सकते आप, ऐसे ऐसे नहीं फेंक सकते। जो हमारी बोन्स है, पोलर बोन्स है हमारी, इस पे लगा के इसको ऐसे फेंकते हैं और इसको ही शॉर्ट पुट बोलते हैं। इसलिए शॉर्ट पुट बोलते हैं, जो कि हमारे पोलर बोन से पीछे नहीं जाएगा हाथ ऐसे। अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, फाउल। ठीक है ना, ऐसे हाथ जाएगा वो फाउल होगा। ऐसे कभी भी शॉर्ट पुट नहीं फेंका जाता। शॉर्ट पुट फेंका जाता है जो हमारी पोलर बोन्स है इस पे करके ऐसे थ्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट पुट। आईएएफ का मुख्यालय 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में था, किंतु 1993 में इसको मोनास्को देश में स्थानांतरित किया गया है। एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता कब हुई थी हमारी, इंटरनेशनल एसोसिएशन कब हुई, 1912 में। और नेशनल लेवल की हमारी 1946 में। कहाँ हुई, बेंगलोर, इंडिया। नेशनल राष्ट्रीय स्तर की और एक इंटरनेशनल स्तर की। नहीं नहीं, ये तो अपनी इंटरनेशनल लेवल